समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है। बयान जो चल रहे हैं ये वैचारिक क्रांति विचार जो हैं जो जनता के पक्ष में है उसको अखिलेश यादव स्वीकारता नहीं दे रहे हैं। 47 सीट से उठवा करके 123 सीट करा सकती है वो पार्टी आने वाले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीरो सीटों को बंटवारों को लेकर के कुछ मामला जो खुद मंत्री थे 18 में हमने इस्तीफा दे दिया। हमने कहा कि ऐसे मंत्रिमंडल में रहने का कोई मतलब नहीं है जो मंत्रिमंडल में रह करके हम जनता का कल्याण नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। सपा से अब भी सुभाषपा का गठबंधन संभव, अरविंद राजभर। सपा के खिलाफ तीखे बयान, वैचारिक क्रांति। सुभाषपा के विचार जनता के पक्ष में, इसे अखिलेश यादव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सपा के लोग सुभाषपा के संपर्क में, अरविंद राजभर। सुभाषपा है जिसने 47 से 103 तक पहुंचाया, 0 पर भी ला सकती है। सुभाषपा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, जिससे सिद्धांत मिलेंगे उससे होगा गठबंधन। खबर जनपद बलिया से। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा एक बार फिर चर्चा में है। गाजीपुर उपचुनाव को लेकर जहां यह चर्चा चल रही है, अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद गाजीपुर से सुभाषपा चुनाव मैदान में उतरने वाली है। आप कह सकते हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी गाजीपुर से अपनी प्रत्याशी उतारे, इसमें किस प्रकार की चर्चा। लेकिन अगर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे तब चर्चा होना लाजमी हो जाता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर हर जिले में समीक्षा बैठक कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर कुशीनगर जा रहे थे। रास्ते में बलिया जनपद के बेलथा और चौकिया मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मनीष कुमार जायसवाल, उमेश अंबेडकर, आतिफ जमील, मजहर अली, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर हरिनाथ, राकेश जायसवाल शामिल रहे। भारत मीडिया ने अरविंद राजभर से उनकी पार्टी का प्रदेश में गठबंधन पर चल रही चर्चाओं पर सवाल किया। सुभाषपा ने राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने गठबंधन किससे होगा, किस पार्टी से होगा, सब कुछ साफ कर दिया। आप यह खबर अंत तक जरूर देखें और कमेंट कर बताएं। अरविंद राजभर ने कहा उनकी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आप उनके इस बयान को कितना सही मान रहे हैं? ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया इस समय बेलथा रोड में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी मौजूद हैं, जो कहीं जा रहे थे। उनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ चौकिया मोड़ पर उनका जो है स्वागत किया। आइए उनसे जो है जानते हैं तो जो है कहाँ की तैयारी है। आज कुशीनगर जनपद के संगठन की समीक्षा की बैठक है। हम लोगों ने 5 तारीख से लगातार 30 तारीख तक का संगठन की समीक्षा बैठक पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में रखा गया है। अभी परसों में इसी बलिया जनपद में संगठन की समीक्षा लिया, उसके बाद कल मैं देवरिया की संगठन समीक्षा लिया था। आज कुशीनगर का नंबर है। आज कुशीनगर जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को सूचना हुआ कि बेलथा रोड से निकल रहे हैं। हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं, इन कार्यकर्ताओं ने यहाँ एक स्वागत का कार्यक्रम अपना किया और मैं भी इच्छा जागृत किया कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी तो सबसे अच्छा रहेगा। 2024 चुनाव के मद्देनजर ये संगठन की समीक्षा हो रही है। 2024 चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश सटे बिहार में 7 अक्टूबर को हम लोगों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के माध्यम से 2024 की तस्वीर साफ की जाएगी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आने वाले 2024 के चुनाव में किस दल के साथ गठबंधन होगा और वो दल कौन सा दल होगा जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कर सके, जो गरीब का बिजली बिल माफ कर सके, गरीबों का इलाज निःशुल्क करा सके, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसको दूर करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित कर सके। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है, जो बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार चल रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरी कैसे मिल पाएगी, इन सारे एजेंडों पर जो अपना स्पष्टीकरण देगा उसी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी को लेकर के काफी जो है तीखे जो है बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी से अगला गठबंधन आपके पार्टी का हो सकता है। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है। ये तीखे बयान जो चल रहे हैं ये वैचारिक क्रांति हो रही है। हमारे विचार जो हैं जो जनता के पक्ष में है उसको अखिलेश यादव जी स्वीकारता नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी हमेशा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का शोषण करते चले आए हैं। यही बातें उनको बताने का हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, तो अखिलेश यादव जी को हमारी बातें बुरी लगती हैं। तो अखिलेश यादव को बुरी लगे, लेकिन राजनीति में कब क्या माहौल बन जाएगा, कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। अखिलेश यादव जी भले ही द्वंद्व चल रहा है, लेकिन उनके दल के लोग हमारे संपर्क में हैं। उनका भी यही विचार है कि अखिलेश यादव जी को इस बात को समझना चाहिए कि जो पार्टी 47 सीट से उठवा करके 123 सीट करा सकती है, वो पार्टी आने वाले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 0 भी करा सकती है। तो इसलिए हमारे विचार स्पष्ट है। जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होगा, जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करेगा, उसके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे जाने का प्रयास करेगी।
ऐसा लग रहा है सीटों को बंटवारों को लेकर के कुछ मामला जो है पेच अटका हुआ है। कोई सीटों का बंटवारा नहीं है, कोई भी हमारा ना सीट का मसला होता है ना तो मंत्री का मसला होता है। हमारा मसला सीधे सिद्धांत का होता है। सिद्धांत हमारे स्वीकार नहीं किए गए। 2017 में सरकार में थे, हम खुद मंत्री थे। 18 में हमने इस्तीफा दे दिया। हमने कहा कि ऐसी मंत्रिमंडल में रहने का कोई मतलब नहीं है जो मंत्रिमंडल में रह करके हम जनता का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है 2024 के चुनाव को लेकर वो स्पष्ट और साफ है। हमारे सिद्धांत को अगर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी तो उस पार्टी से गठबंधन होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद आपका। तो यहाँ देख रहे हैं चूंकि रोड है और गाड़ियां भी जो है तमाम आ जा रही हैं, तो यहाँ ज्यादा जो है बात करना उचित नहीं था। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि जिससे सिद्धांत उनके मिलेंगे उनसे जो है उनका गठबंधन होगा। बात मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे बात मीडिया के साथ।